हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कैलकुलेशन बैंकिंग एग्जाम्स में, यानी मैथमेटिक्स वाला जो सेक्शन रहता है उसमें कितनी उसकी इम्पोर्टेंस है और कैसे हम अपनी कैलकुलेशन को फास्ट कर सकते हैं उस इम्पोर्टेंस को देखते हुए। देखिए, बैंकिंग एग्जाम्स की अगर बात आती है और अगर हम क्लैरिकल लेवल की बात करें तो सिंप्लीफिकेशन, और पीओ लेवल में बात करें तो डीआई हो या अप्रोक्सीमेशन, ये सारे जो टॉपिक्स होते हैं वो डिपेंड रहते हैं कैलकुलेशन पे। अब कैलकुलेशन के अंदर क्या क्या आता है और कैलकुलेशन को हम कैसे बेहतर कर सकते हैं, 2-3 मिनट के वीडियो में आप इसको समझ जाएंगे। देखिए, सबसे पहली चीज ये है कि कैलकुलेशन की अगर हम बात करें तो कैलकुलेशन में देखिए क्या कवर होता है। परसेंटेज यानी कि फ्रैक्शन वैल्यूज, स्क्वायर, क्यूब, टेबल्स, है ना, और मल्टीप्लिकेशन प्लस डिवाइड, और ये जो फ्रैक्शंस होती हैं इनको सॉल्व इजी करने का, इन सबको करने के तरीके, ये होता है कैलकुलेशन में कवर। ठीक है, सबसे पहली चीज है फ्रैक्शन वैल्यू रट लो। कोई शॉर्ट ट्रिक सीखने की जरूरत नहीं है, आपको कैलकुलेशन याद होनी चाहिए। इसका डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगी, आप उसको देख सकते हैं। फ्रैक्शन वैल्यू आपको समझ में आ जाएंगी। स्क्वायर्स आपको कम से कम 70 से 80 तक के तो याद होने चाहिए। मतलब सॉरी, 70 से 80 कम नहीं, ज्यादा से ज्यादा नहीं। तो एक्चुअल में क्या है ना, 70 से 80 में इसलिए बोल रही हूँ कि अगर आपको 25 तक स्क्वायर्स याद हैं तो 80 तक तो आपको ऐसे ही याद हो जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक देख लीजिए, रट जाएगा आपको। क्यूब्स आपको ज्यादा नहीं तो 20 तक आपको क्यूब्स पता होने चाहिए। टेबल्स आप 30 तक टेबल्स लर्न कर लीजिए, क्योंकि अगर आप सोचते हो कि मैं तो बहुत जल्दी से कर लेता हूँ, आप सेकंड भी वेस्ट कर रहे हो, तो आप कहीं ना कहीं कॉम्पिटिशन से पीछे हट रहे हो। आपको ये सब चीजें लर्न होनी चाहिए। तो अभी कैसे लर्न करना है क्या, वो मैं भी आपको बताती हूँ। आपको अलग अलग तरीके आने चाहिए मल्टीप्लिकेशन के। प्लस माइनस तो चलो हो जाता है, मल्टीप्लिकेशन हुआ, फ्रैक्शंस को कैसे सॉल्व करना है, इनके इजी तरीके आने चाहिए। देखिए, स्क्वायर्स को कैसे याद कर सकते हैं, इसका मैं वीडियो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। इसको कैसे फ्रैक्शंस को कर सकते हैं उसका एक लिंक है। टेबल्स को याद करिए, क्यूब्स 20 तक कोई बड़ी चीज नहीं है, टेबल्स को भी आप याद कर सकते हो। ठीक है ना। और उसके अलावा शॉर्ट ट्रिक्स में आप स्पेशली मल्टीप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि डिवाइड तो मल्टीप्लीकेशन उधर से एक तरफ से डिवाइड है, दूसरी तरफ से मल्टीप्लाई हो जाता है। मल्टीप्लिकेशन इवन उसमें भी मैटर करता है। हमारे सीरीज में देखो 5 नंबर की सीरीज आ जाती है और कम से कम 12 नंबर का आपका वो आ जाता है। क्लरिकल लेवल की बात करें तो सिंप्लीफिकेशन आ जाता है। इन सब में क्या जरूरत है भाई, डीआई जो आ जाती है, सब में क्या कैलकुलेशन आती है लौट फिर के। तो सोचिए एक कितना बड़ा जो पार्ट है उसमें अप्रोक्सीमेशन आ जाता है, और अप्रोक्सीमेशन के अलावा जितनी भी पीओ में डीआई है, यानी मैथ्स का आधे से ज्यादा पोर्शन आपका कवर होता है कैलकुलेशन से। तो कैलकुलेशन को बेहतर बनाना बहुत जरूरी है। और मैंने आपको बता दिया, अब देखिए सीख तो लिया आपने, ये वाली वीडियो मेरी देख ली, ये वाली वीडियो देख ली, ये छोटे से है 20 तक आपने तैयार कर लिए, टेबल्स को आपने 30 तक तैयार कर लिया। ठीक है, इसकी भी मैं आपको कुछ अप्रोचेस और ट्रिक्स अवेलेबल कराने की कोशिश करूंगी। ठीक है, और अदरवाइज बहुत सारे चैनल्स पे शॉर्ट ट्रिक्स आप गुणा भाग के देख लीजिए। मैटर करता है आप प्रैक्टिस कितनी करते हैं, क्योंकि ये चीजें रटने वाली नहीं है। आपने एक बार समझ ली कि ऐसे ऐसे मुझे याद रखना है, क्योंकि रटने से मतलब ये नहीं कि आप बैठ के 2 दूनी 4 ऐसे याद कर रहे हो। आपने चीजों को समझ लिया कि हाँ भाई मुझे ऐसे याद रखना है, इसको ऐसे मल्टीप्लाई याद रखना है, इसको ऐसे फ्रैक्शन वैल्यूज याद रखनी है। अब आप उनको जितना अप्लाई करोगे उतनी ज्यादा वो आपको रटती जाएंगी। ठीक है, मैं तो क्या करती थी अपनी प्रिपरेशन के ड्यूरेशन में, कि मुझे लगा कि आज मैंने 50 तक की स्क्वायर्स तैयार किए हैं, अब मैं कितने में टाइम बैठी हूँ ना, मैंने कुछ नहीं, अचानक से 45 सोच लिया। ठीक है, उसका लिख लिया। फिर मेरे को मतलब पूरे स्क्वायर्स को मैं सोच रही हूँ दिन में, 2-3 दिन 4 दिन 5 दिन कंटिन्यू, फिर उसके बारे में ही सोच रही हूँ, और तुरंत लिखा कि हाँ मुझे उसका याद है या नहीं याद है। क्यूब्स, क्योंकि हमारे पास एक नोट्स में लिख लेंगे हम एक बार में, फिर उनको मैच कर लेंगे, हाँ भाई हमारा ठीक जा रहा है या नहीं जा रहा। फ्रैक्शन वैल्यू एकदम मैंने याद की हुई है, बैठे बैठे मैं याद कर लेती थी, अच्छा इसका क्या याद किया था। अगर मेरे को याद आ रहा है कि अच्छा इसका क्या याद किया था 80, अगर हम 7 तो हमें कहीं ना कहीं चीजें, अगर हम पहले हमने एक बार किसी बुक से, किसी चैनल से, कहीं से भी देख के अपने नोट्स में लिख ली, फिर उसके बाद अपने आप रिवाइज करने के लिए उसे पूरे दिन सोचते रहिए कि उसका क्या था। फ्री भी बैठो ना, खाना भी खा रहे हो, तो आपके माइंड में चलना चाहिए कि उस वाले पॉइंट का क्या था, उतना फ्रैक्शन वैल्यू कैसे हो जाएगी। तो वो आपको कहीं ना कहीं प्रैक्टिस के थ्रू रट जाती है। मैटर प्रैक्टिस का है, मैटर सीखने का। सीखने का तो आप 10 मिनट की वीडियो देख लेते हो तो समझ आ जाता है, अच्छा ऐसे करना है। प्रैक्टिस में आप उसको एप्लीकेबल कितना करते हो, आप एग्जीक्यूट कितना कर रहे हो, ये मैटर करता है ना।
मल्टीप्लीकेशन की बहुत सारे, जैसे हम कहीं कहीं तो सिंप्लीफिकेशन में बहुत अच्छा काम करता है, कैंसिल 9 कह सकते हैं, या उसे यूनिट डिजिट जो बोल देते हैं वो भी काम करता है। एक काम करता है जैसे 9 9 इंटू 999, तो इसे 1 1 कर देते हैं। अगर आप बोलोगे तो मैं ये सारी चीजें मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी 1-2 वीडियोज में, और ये 2 वीडियोज तो आप देख लीजिए, बेहतरीन है। इसके अलावा आपको स्क्वायर्स और फिर फ्रैक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी कहीं से भी करने की। कैलकुलेशन को जितना पॉसिबल है, और उसके बाद क्वेश्चंस लगाइए। मतलब ये सब चीजें सीखने के बाद ना आपको कहीं से प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है, अपने लिखते रहिए। आप बैठे हो, आपने ऐसे याद किया कि 24 6 या कितने थे, आप ऐसे माइंड में करते रहोगे ना कैलकुलेशन, आप देखिए आपकी 15 दिन में कैलकुलेशन बदल जाएगी, चेंज हो जाएगी। और एक बार आपको रिहर्सल हो गई, रिवाइज हो गया, फिर आप नहीं भूलते। फिर तो आपको कोई सोते समय भी पूछ लेना तो वो चीज एकदम माइंड में साइकोलॉजिकल फिट हो जाती है। तो चीजों को प्रैक्टिस ऐसे करिए, हर चीज बुक्स और प्रैक्टिस सेट पे डिपेंड नहीं होता। ये चीजें तो हमने कर ली, हमें पता है कि हाँ भाई 24 6 या हम थोड़ी देर में तो कैलकुलेट करके देख ही लेंगे ना। अपने माइंड में सबसे पहले सोचेंगे क्या मैंने सही सोचा, उसके बाद देख लेंगे हाँ भाई बिल्कुल ठीक है। बस इस तरीके से अपने माइंड में कैलकुलेशन करके उसे करते रहिए, आप देखेंगे कि आपको एक सडन बहुत अच्छा चेंज देखने को मिलेगा। बाकी क्वेश्चंस प्रैक्टिस सेट तो लगा ही लोगे, बहुत सारे रिसोर्सेज हैं। आप स्पेशली अंडर 24/7 के आप लगा लीजिए क्विज, वही बहुत रहते हैं, आप अगर उन्हें लगाओगे तो ठीक है ना। लेकिन मेन चीज है कि इन सबको करने के बाद प्रैक्टिस आप करते रहिए, फिर तो माइंड में आपके वही चलना चाहिए। जब आप कोई चीज नए सीखते हो तो वो पूरे दिन इस तरीके से आपको कैलकुलेशन में फायदा मिलेगा। और आप देखिए कि आपके आधे से ज्यादा चीजें तो रिजॉल्व हो जाएंगी अगर आप अपनी कैलकुलेशन अच्छी करते हैं। बैंकिंग में आधा हेल्प तो यही करता है। तो कैलकुलेशन एक बहुत बड़ा, एक कह सकते हैं कि पार्ट प्ले करता है, रोल प्ले करता है, ठीक है। कैलकुलेशन अगर आपकी बेहतर है, जैसे मैंने आरआरबी में 40 में से 39 स्कोर किया था, और जबकि मेरा मैथ्स तो बहुत वीक था, तो मैंने वही किया था कि कुछ चीजें सीख ली और उसके अलावा कैलकुलेशन को बहुत अच्छा कर लिया। कैलकुलेशन से सवाल अगर जल्दी हो जाते हैं तो अर्थमेटिक का अगर कोई सवाल हमें अटकाता भी है तो हमें उसको देने के लिए टाइम होता है सोचने समझने के लिए। तो ये चीजें समझिए और अपनी कैलकुलेशन पे वर्क करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। और कोई डाउट हो अगर तो आप मेरे को कमेंट में लिखिए, मैं उसके लिए आपको कोशिश करूंगी कि उस पर वीडियो बना के आपका डाउट क्लियर कर सकूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।